प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि जिस परमेश्वर पिता ने मुझे जीवित उठाया है। भाई और बहन और मित्र, परमेश्वर बहुत ही अनुग्रहकारी है, बहुत ही कृपालु है, बहुत ही दयालु है और परमेश्वर को छोड़ और कोई नहीं है हम पर कृपा अपना प्रेम प्रकट कर सकते हैं। भाई और बहन और मित्रों, हमने कल बात किया कि किस तरह से हमें अपने माता पिता का बात मानना चाहिए और उनका आदर करना चाहिए। कई बार बच्चे अपने माता पिता का आदर नहीं करते हैं और बहुत बार माता पिता को अपमानित कर देते हैं, कभी लोगों के सामने, कभी अकेले घर में, और माता पिता को बहुत चोट पहुंचाते हैं। पर हमने किस तरह से मत्ती में पढ़ा कि वहाँ पर लिखा गया, जो कोई माता पिता का आदर न करे उसको समाज में से नष्ट किया जाए। पर किस तरह से माता पिता इतने कठोर नहीं होते हैं कि उनको नष्ट कर दे या उनको घर से बाहर निकाल दे। माता पिता अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि माता पिता की आज्ञा का पालन करें। परमेश्वर खुद कहते हैं कि जो कोई माता पिता की आज्ञा का पालन करता है वो पृथ्वी पर बहुत ही लंबा लाइफ जिएगा और बहुत ही अच्छा लाइफ जिएगा। क्या मित्रों, आपको लगता है कि माता पिता अपने बच्चों को गलत शिक्षाएं दे, गलत ताड़ना दे? मैंने कभी अपने माता पिता से गलत शिक्षा नहीं पाई। जरूर गांव के हैं, जरूर पढ़े लिखे नहीं हैं, पर उन्होंने मुझे यह जरूर सिखाया था बड़ों से कैसे बातें करना चाहिए। वह जरूर सिखाया था कि हमें आज्ञाकारी बनना चाहिए। स्कूल में जब पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, तब किसी के काम पर जाते हैं, तब ये सब चीजें परमेश्वर भी हमसे यही उम्मीद रखते हैं कि हम अपने माता पिता का आदर करें। वो माता पिता जो हमारे लिए दिन रात एक कर देते हैं, हमारी पढ़ाई के लिए, हमें बड़ा करने के लिए, और वो माता पिता की हम कई बार आज्ञा पालन नहीं करते हैं। अब हम देखते हैं एफेसियस 6:1, यहाँ पर लिखा है, हे बच्चों, प्रभु में अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। बोलते प्रभु में अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनो। हाँ भाई और बहन और मित्र, जब मैं प्रभु में नहीं था, मैं अपने माता पिता का आज्ञाकारी नहीं था। जब मैं प्रभु में आया, मेरे माता पिता बहुत खुश थे। मेरे माता पिता प्रभु को नहीं जानते थे, आज भी नहीं जानते हैं। खुशी इस बात से थी कि मैं अपने पापों से मन फिराया था, मैं अपने बुरे कामों से मन फिराया था। वो बात की उनको खुशी थी।
और उनको वो बात को सुकून था। आज भी मेरे पिताजी को सुकून है कि मेरा बेटा कभी गलत नहीं करेगा। भाई और बहनों और मित्रों, उसी तरह से हमारा परमेश्वर पिता हम पर भरोसा रखते हैं कि हम कभी गलत नहीं करेंगे। माता पिता की आज्ञाओं को कौन नहीं मानते हैं? कैसे बच्चे नहीं मानते हैं? आओ उसके बारे में हम देखते हैं। दूसरा तीमुथियुस 3 में 3 और 4। एक तो दया रहित, जिसमें दया है ही नहीं, माता पिता के प्रति उनको दया ही नहीं है। क्षमा रहित, जो माता पिता को माफी नहीं दे सकता है। दोष लगाने वाला, जो माता पिता के ऊपर गलतियां दिखाने वाला। असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, हठी, अभिमानी और परमेश्वर के नहीं वरना सुख विलासी को चाहने वाले होंगे। जो माता पिता का आज्ञा नहीं मानते हैं वो इस प्रकार के लोग होते हैं। एक तो दया रहित होते हैं, उसमें दया कुछ भी नहीं होती है। चाहे माता पिता मर जाए या कुछ भी, उसमें क्षमा की लागनी नहीं होती। और वो हमेशा माता पिता की गलतियां ढूंढते रहते हैं, हमेशा दोष लगाते रहते हैं। असंयमी, जिसमें संयम ही नहीं। कठोर, भले के बेरी, माता पिता कुछ भलाई करते दूसरों के लिए, वो भी उनको देखा नहीं जाता। उनको जलन होती है बच्चों को कि मेरी माता पिता क्यों कर रहे हैं। और क्या बोलता है? विश्वासघाती, बच्चे झूठ बोलते हैं, माता पिता को धोखा देते हैं। हठी, अभिमानी और परमेश्वर को नहीं वरना सुख विलास ही को चाहने वाले, जो अपने लिए सुख विलास ढूंढते हैं, वो माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। भाई और बहन और मित्रों, क्या हम इन सब चीज़ों में हैं? आओ हम अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करें, तब हम परमेश्वर के सामने सही ठहरेंगे। जिस तरह से परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, अपने इकलौते पुत्र दे दिया है और हमारे पापों के लिए वो बलिदान हुआ है, वही परमेश्वर हमें ये भी कहते हैं कि हम अपने माता पिता का आज्ञाकारी बने। वही यीशु मसीह ये कहते हैं कि अपने माता पिता का आदर कर। वही परमेश्वर कहते हैं कि मैं पिता पुत्र को एक करूँगा, नहीं तो जो नहीं होगा एक, उनको मैं नाश करूँगा। भाई और बहन और मित्रों, परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं और परमेश्वर का आदर करें। यदि हम परमेश्वर को मानते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और माता पिता की आज्ञाओं को नहीं मानता है, माता पिता का आदर नहीं करते हैं, तो उसका मतलब यह है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं और माता पिता का भी आदर नहीं करते। ये बात साफ है। आओ हम एक प्रार्थना करें। हे हमारे महान और पवित्र परमेश्वर पिता, हमें मदद करना पिता, ताकि हम आपके वचनों के द्वारा चल सकें, आपके वचन हमारे जीवन में काम कर सकें पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ पिता। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए पिता। शुक्रगुजार हो आपके वचनों के लिए जो हमें धर्म की शिक्षा देते हैं, हमारे जीवन में जीने की शिक्षा देते हैं। उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ पिता। और ये सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस।